स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये टाइप 3 है और टाइप 2 तक हमने पढ़ा था और एग्जांपल भी की थी और एक्सरसाइज में क्वेश्चन। अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। उस पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एग्जांपल पार्ट 1 है, पार्ट 1 में है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मनफी 9 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो ये बिल्कुल इस टाइप की क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह सॉल्व कर लेंगे। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरह के है। इस किस्म के सवालात जो है ना हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अब जो है ना हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, पार्ट 1 की सॉल्यूशन की तरफ। उसकी सॉल्यूशन है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 की सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मनफी 9 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। फिर जो है ना इसको आपने लाना है जनरल फॉर्म में। ये क्या है, जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए आपने सबसे पहले ये वाला जो है ना इसको वाई पुट करना है। क्या पहले स्टेप क्या करना है, इसको वाई पुट करना है। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। सो ये इस इक्वेशन को जो है ना वाई में चेंज करना है। इसकी तो वैल्यू मिल गई है इसको, तो सपोजिशन फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया कि ये वाई के बराबर है। अब जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी हमें चाहिए। इसको लाने के लिए अगर मैं इसको स्क्वायर कर लो तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस पे स्क्वायर ले, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बी है, सही है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल ओपन कर ले, यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी जो है ना यहाँ पर 1/x है, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो है ना आप ये x है और बी जो है ना 1/x है। सिंपल देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे x और 1/x जो है ना आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, प्लस 2 आ गया। देखो अब जो है ना हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, प्लस 2 नहीं चाहिए। अब प्लस 2 को ख़त्म कर ले, प्लस 2 है, इसको हम -2 से ख़त्म करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई -2, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वाई स्क्वायर मनफी 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब जो है ना वाई इसकी भी देखो यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई और x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर ले। सिंपल देखो इक्वेशन नंबर 1 अप्लाइज दिस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह ये पुट कर ले। देखो सिंपल पुट किया, मनफी 9 इंटू एक्स प्लस 1/x की जगह y पुट कर ले, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो अब जो है ना 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2y स्क्वायर मनफी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे मनफी 9 मल्टीप्लाई कर ले, मनफी 9y हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल कर ले, और 2y स्क्वायर मनफी 9y तरतीब दे और मनफी 4 और प्लस 14 विच इज इक्वल टू प्लस 10। देखो अब जो है ना ये क्वाड्रेटिक हुआ इन y, ये क्वाड्रेटिक हुआ इन y, सही है। अब x की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। इससे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू 20। अब आपने 2 ऐसे पेयर लाना है कि अगर आप 8 कर ले तो मनफी 9 आ जाए। देखो ये y की कोफिशिएंट आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 20 आ जाए। देखो ये 2 पेयर है, अगर मैं इसको 8 कर लो तो इससे 12 आता है, और अगर सब्ट्रैक्ट कर लो तो मनफी 8 आता है, मनफी 9 नहीं आता है। ऐसे 2 पेयर कौन से पेयर होगा, तो देखो -4 और -5, अगर मैं इसको 8 कर लो सिंपल तो मनफी 9 आता है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लो तो फिर प्लस 20 आता है। देखो ये बात जो है ना ये प्रैक्टिस के साथ आपको मतलब मालूम हो जाएगा कि ये हमने कौन से पेयर लाना है, सही है।
अब सिंपल -9y की जगह में पुट कर सकता हूँ 2y² -4y और -5y, सिंपल पुट किया +10 = 0। सही है। अब जो है ना पेयर ले ले, यहाँ पे भी पेयर और यहाँ पे भी, यहाँ कमन ले और यहाँ कमन, यहाँ 2y कमन है, y -2 रह गया, यहाँ -5 कमन है, y -2 रह गया = 0। अब इन होल में कमन है y -2, यहाँ पे भी y -2 है और यहाँ पे भी y -2 कमन ले, 2y -5 रह गया। सही है, = 0। अब जो है ना इनकी प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है। वी नो दैट a dot b = 0, आइदर a = 0 और b = 0। सिंपल y -2 = 0 और 2y -5 = 0। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y = 2, -2 को शिफ्ट कर ले। सही है। और यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू चाहिए, और 2y -5 = 0, 2y 5 को शिफ्ट कर ले, +5 हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, हमें ओनली y चाहिए, y = 5/2, 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ना हमें y की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए था। y की वैल्यू मिल गई, हमने सपोज किया था कि हमने पहले सपोज किया था कि y = x + 1/x। अब रिप्लेस कर दो कि y = x + 1/x। सिंपल, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर ले x + 1/x और यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर ले x + 1/x। यहाँ LCM ले लो, x LCM हो जाएगा, x तक़सीम 1, यहाँ पे 1 है, इससे x आ जाएगा, x × x विच = x², और यहाँ पे x तक़सीम x विच = 1 और 1 मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ तो 1 हो जाएगा। LCM करने का आसान तरीका है ये x² + 1 / x विच = 2, सिंपल। और यहाँ पे भी LCM ले ले, सिंपल, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 तक़सीम x विच = x, x × x x² और यहाँ पे x तक़सीम x विच = 1, 1 × 1 विच = 1, x² + 1 / x = 5/2। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब जो है ना x² + 1 विच / x विच = 2 और यहाँ पे x² + 1 / x विच = 5/2। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ चलते हैं। देखो नीचे x को ख़त्म करना है, x को ख़त्म करने के लिए हमें डिवीज़न में है मल्टीप्लाई करना है x को बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, सिंपल मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सो x² + 1 विच = 2x, सिंपल। यहाँ पे देखो x² -2x, ये +2x इधर शिफ्ट कर ले, -2x हो जाएगा, +1 = 0। देखो अब ये क्वाड्रेटिक हुआ इन टर्म ऑफ x, सिंपल। अब x की फैक्टराइजेशन करनी है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 1 × 1 विच = 1। सही है। अब 2 से पेयर लाओ, अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो -2 आ जाएगा और अगर मल्टीप्लाई कर लो तो 1 आ जाए। सही है। 2 ऐसी पेयर जो है ना -1 + -1 विच = -2, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लो तो इससे क्या आता है, +1 आता है। सही है। सिंपल, 2x की जगह मैं पुट कर सकता हूँ -x एंड 2 -x। सही है। अब इसमें कमन ले और इसमें कमन ले, इसमें कमन है x -1 रह गया और यहाँ कमन है -1 x -1 रह गया। अब जो है ना इन होल में कमन है x -1 x -1 रह गया। अब इनकी प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है। सही है। x -1 = 0 और x -1 = सो x = 1। सही है। एंड x = 1, सो x की दो वैल्यू आ गई 1 व 1। सही है। सिमिलरली यहाँ पे भी x को ख़त्म करना है, सिंपल, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x सिंपल मल्टीप्लाई किया। सही है। यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। सो x² + 1 = 5/2x। अब जो है ना अगर आपको इस किस्म के सवालात आ जाए कि यहाँ पे जो है ना x की कोफिशिएंट जो है ना डिवीज़न में हो, तो पहले आप उसको ख़त्म कर ले ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, फिर फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगा। पहले हमने इस 2 को ख़त्म करना है, ये डिवीज़न में है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, सिंपल, 2 मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। अब 2x² × 2 × 2 विच = 2 और यहाँ पे 5x, 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब 5x इधर शिफ्ट कर ले, 2x² - 5x + 2 =
0। अब जो है ना ये क्वाड्रेटिक हुआ, सही है। अब x की फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, सही है। फर्स्ट वन एंड लास्ट वन को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4, सही है। और -5 तो इससे 4 आ गया। अब दो ऐसे पेयर बनाओ जो अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 4 आ जाए, और अगर 8 कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले तो -5 आ जाए, सही है। देखो 2 + 2 इससे 4 आता है, सही है। 2 + 2 इससे -5 आता है, नहीं आता है। आपने ये दो पेयर नहीं लाना है, सही है। -1 + -4 इससे -5 आता है, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे 4 आता है, +4 आता है, सही है। ये दो पेयर ले। अब -5 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ -x -4x, बाकी लिख ले 2x² को +2 सिंपल लिख ले, सही है। अब जो है ना इसमें कम पेयर ले और इसमें पेयर ले, इसमें कमन है 2, इसमें कमन है x और 2x -1 रह गया, और इसमें कमन है -2, 2x -1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब इन होल में कमन है 2x -1, 2x -1 अब इन होल में कमन है, सही है। 2x -1 कमन ले, x -2 रह गया। अब जो है ना इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, सो या तो ये 0 हो गया और या ये 0 है, सिंपल। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 1 शिफ्ट कर ले इधर, ये -1 है प्लस हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, सही है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, हमें x की वैल्यू चाहिए, सिंपल 2 पे डिवाइड कर ले, x की वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ तकसीम हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू -2, हमें x की वैल्यू चाहिए -2 को +2 के साथ ख़त्म कर ले, या सिंपल इधर शिफ्ट कर ले, ये मनफी है प्लस हो जाएगा, सही है। x इज इक्वल टू +2, सो x की वैल्यू आ गई 1 2 3 4, 4 वैल्यू आ गई x की, सही है। 1 1 x की 4 वैल्यू आ गई, 1 1 1/2 एंड 2। इसका सोल्यूशन सेट है 1 1/2 एंड 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसके सोल्यूशन सेट में हमने 1 को 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेट में जो है ना रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब हम जो है ना हमें पता चलता है कि इसमें 1 2 बार है, सोल्यूशन सेट में हम 1 को एक लिखते हैं, और हमें पता चल जाएगा अगर हम ऊपर देख ले कि हाँ 1 रिपीट हुआ है, सही है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंच सके। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में।